कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और कार्यक्रम में आए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कुशपुरी जी और विकल्प जैन जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा उन सभी पार्टी के लोगों को सम्मानित किया गया जो किसी न किसी आंदोलन के तहत जेल गए हैं या जिन पर कोई ना कोई मुकदमा इस समय चल रहा है। तो ऐसे बहादुर क्रांतिवीरों का आज बहादुर मानवों की जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मान दिया गया है। और मैं उन सभी से हमारा आह्वान ये भी है कि जिस प्रकार नेताजी और बाला साहब ठाकरे ने समाज हित में, हिंदू हित में कार्य किए हैं, हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनकी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ से भ्रष्टाचार को भगाए और बेरोजगारी को भगाए और हमारे भाई साहब के हाथों को मजबूत करें और सब तहे दिल से उनका साथ दें। इसी बात के लिए धन्यवाद। और जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया, ऐसी परिस्थितियों में नेताजी ने एक ऐसी सेना खड़ी करी जिसने पूरी दुनिया में एक मिसाल बनाई। आजाद हिंद फौज का वो और जो निर्वासित भारत सरकार की बात कर रहे थे संजीव जी, वो अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित है। उन्होंने बर्मा तक अपनी सेनाओं को पहुंचा दिया। बहुत सारी पश्चिम की मीडिया आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर और जापान के जो फासिस्ट रूलर थे उनकी वजह से फेम करने की कोशिश करती है। पर जिस इंग्लिश सरकार ने हिंदुस्तान को 300-400 साल तक लूटा, जिसकी कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपने पढ़ी हो अखबारों में, उन्होंने वो जो फिगर है वो इतने ट्रिलियन की है जो 300 साल में अंग्रेजों ने इंडियन इकोनॉमी से लूटे हैं। तो ऐसी सरकार और ऐसे शासक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने का साहस दिखाने वाले नेताजी को हम आज भी शत बार नमन करते हैं। उन्होंने भारत भूमि को वापस किया अपने जन्मदिन। वो जैसा बताया कि आईसीएस वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और आईसीएस का उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था। वो चाहते तो सरकार में एक बड़े अधिकारी बन सकते थे, पर उन्होंने अपने पहले एग्जाम ही नहीं दिया। वो आदमी का जो इंटेलेक्ट लेवल था वो एक्सेप्शनली हाई था। उसने हिंदुस्तान की पूरी आजादी की मूवमेंट को जो दिशा दी और 1947 की जो आजादी हमारी हुई उसमें कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। अंग्रेज सरकार को कमजोर करने में, अंग्रेज की पूरी व्यवस्था को कमजोर करने में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनका त्याग, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए मतभेदों के चलते उन्होंने उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष में त्याग पत्र हो, अपनी वैभवपूर्ण जीवन शैली को छोड़ना, वो एक बंगाल के उड़ीसा में कटक में पैदा हुए, वो आप ये समझिए कि एक तरीके के राज परिवार में पैदा हुए। वो व्यक्ति अपना सारा कुछ धन वैभव छोड़ मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व उन्होंने समर्पित कर दिया। और अभी भाई जी कहते हैं कि जाने वाले लौट के नहीं आते, उनकी यादें आती हैं, उनका त्याग हमें याद आता है। आज अगर से अपना सफर शुरू किया और 1966 में उन्होंने शिवसेना का गठन किया और जब तक माननीय बाला साहब ठाकरे बिना किसी चुनाव लड़े यह महाराष्ट्र पर राज करते थे और उनके एक ओंकार से बड़े बड़े लोग घबरा जाते थे, इसलिए अपना योगदान दिया। उनके जैसे नेता आज कभी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उनका जितना योगदान इस देश को आजाद कराने में रहा शायद किसी और का रहा हो। और ऐसे ही हमारे
हिंदू नृत्य सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग ही व्यक्तित्व थे। और मेरी बहन जो हमारी दूर दराज से भाई बहन, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और हमारे बाला साहब ठाकरे जी या जयंती दोनों के एक साथ मनाई जाती है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शर्मा जी ने इतना अच्छा प्रबंध किया हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका भी सम्मान करती हूँ। और हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी अनुज चौधरी जी वरिष्ठ नेता आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अनुज चौधरी जी। संजय आर्य जी और प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजीव शंकर जी का हेलो संजीव शंकर जी का स्वागत करें। संजय आर्य प्रदेश महासचिव। आशीष मिश्रा जी आए। आशीष मिश्रा जी।